नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंद परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंध में मनवंतरों का निरूपण किया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। यह 14 मनवंतर हैं स्वायंभू, स्वारोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी के लगभग होता है। प्रत्येक मनवंतरों में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने गज का ग्रह से उद्धार करने के लिए हरि अवतार धारण किया। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुत मुच्छ्रितः। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपनी अनेक हथनियों में झुंड के साथ विहार किया करता था। इतना बलशाली था कि सिंह भी उससे भय खाते थे। पर एक दिन भीषण गर्मी से संतप्त गजराज सरोवर में जल पीने अपने परिकर के साथ गया। पानी पीकर प्यास तो बुझाई और उसी जल में प्रविष्ट होकर जल क्रीड़ा करने लगा। पानी जब बहुत गंदा होने लगा तो जल में बैठे एक ग्राह को क्रोध आ गया। उसने आकर गजराज का पैर पकड़ लिया। पहले तो गजराज ने विचार किया, ये नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मेरे डर से तो बड़े बड़े सिंह पलायन कर जाते हैं। पर जब अपना बल पराक्रम पूरा लगाने पर भी अपना पैर छुड़ा नहीं पाया तो समझ गया कि यह साधारण नहीं है। हथनियों की ओर इशारा किया कि आप भी बचा लो। पूरे परिवार ने मिलकर पूरा बल दिखाया, फिर भी ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। बहुत समय तक युद्ध चला। अंततोगत्वा इसका सारा परिवार धीरे धीरे खिसकने लगा। अब गजराज पुकारने लगा, देवियों, मुझे इस संकट में अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो। हथनियों ने कहा, महाराज, अब तुम्हारे कारण कोई पूरा परिवार यहाँ बैठा बैठा भूखा तो नहीं रह सकता। ऐसा सुनते ही हाथी को बैराग हो गया और संसार का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। सोचने लगा, जब तक मुझ में बल था, पराक्रम था, सो सब झुंड मेरे साथ चलता था, और आज एक छोटे से मगर ने पैर पकड़ा तो सब मेरा साथ छोड़कर भाग गए। अब पता चला कि यह तो सब मेरे सुख के साथी थे। हाथी को बात समझ में आ गई, पर यह बात हमारी समझ में नहीं आती। देहाभिमान लिए हम भी हाथी की तरह उन्मत्त होकर विचरण करते हैं, परंतु जब मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ता है तो जकड़ता ही चला जाता है। परिजनों के सेवा की भी एक सीमा है। अंततोगत्वा वे भी भगवान से प्रार्थना ही करने लगते हैं, महाराज, अब इनकी जल्दी सुनो। पर इसके बाद भी आसक्ति नहीं छोड़ती। गजेंद्र ने जब समझ लिया तो तुरंत सबसे चित्त हटाकर गोविंद के चरण कमलों में ध्यान लगाया और बड़ी अद्भुत स्तुति की। परंतु इसकी स्तुति में एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं आया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। गजराज बोला, जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन, पालन और संहारण करने का जो मूल हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वह है कौन? नाम किसी का नहीं लिया। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमानाः नैते यदोपसस्पुर निखिलात्मकत्वा तत्राखिला मरमयो हरिराविरासीत्। ब्रह्मा आदि देवता सब देख रहे हैं, परंतु विचार कर रहे हैं कि जब हमें पुकारता नहीं तो हम क्यों दौड़े। प्रभु ने विचार किया कि इतनी सुंदर स्तुति है पर नाम किसी का नहीं, तो यह स्तुति किसकी मानी जाए। अंत में प्रभु ने निर्णय लिया कि जो किसी की स्तुति नहीं, सो वह हमारी स्तुति है।
और भगवान अपना नाम सुने बिना ही गरुड़ पर चढ़कर दौड़ पड़े। जब गजेंद्र ने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़कर गोविंद आ रहे हैं, तब उसने नाम लिया। सोन्तः सरसुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं उपात चक्रम उच्छिप्य सांबुजकरम गिरमाह कृच्छान नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। जब उसने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़कर नारायण मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं, तो डूबते डूबते सरोवर में अपने सूंड के द्वारा एक कमल उखाड़ दिया और वही कमल भगवान कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने देखा यह तो बिल्कुल डूबा जा रहा है, तो तुरंत भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ और बाहर खींच लिया। जैसे ही प्रभु ने हाथी को बाहर निकाला तो मगर भी पैर से खींचा चला आया। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज का उद्धार कर दिया। ग्राहात द्विपाटित मुखा दरिणा गजेंद्रम। संकट में गजराज था, उसी ने गोविंद को पुकारा, पर गोविंद ने आते ही सबसे पहले ग्राह को उबारा। ग्राह का उद्धार पहले गजराज का बाद में हुआ, ऐसा क्यों? तो मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि जिसने मेरे चरण पकड़ लिए उसका उद्धार तो होना ही होना है, पर जो मेरे भक्त के चरण पकड़े बैठा है पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ। भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजन, ये गज और ग्राह दोनों ही पूर्व जन्म में शापित थे। यह जो ग्राह था वह पूर्व जन्म का हुहू नाम का गंधर्व था, जो हमेशा परिहास करता रहता था। लोक मनोरंजन करना ही उसका काम था। देवताओं में कुछ गंधर्व हैं जो सबको प्रसन्न रखने के लिए ही विविध चेष्टाएं करते हैं। इनका नाम हा हा हू हू आदि सबको हंसाने के लिए रखा जाता था। तो पूर्वजन्म में ये हू हू गंधर्व एक सरोवर में स्नान करने आया। वहां महर्षि देवल स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। इसे परिहास सूझा और इसने पानी में डूबकर उन ऋषि का पैर पकड़ लिया। महात्मा घबरा गए, चिल्लाकर भागे। उन्होंने सोचा न जाने किस जीव ने पकड़ लिया, तो यह बाहर निकलकर हंसने लगा। कहो महाराज डर गए? महाराज जी के तो होश उड़ गए। अरे मूर्ख कहीं के, हम अच्छे भले भजन कर रहे थे, हमारे भजन में विक्षेप कर दिया। तुझे पैर पकड़ने का ज्यादा ही शौक है तो जा, मेरा साफ है मूर्ख, तू मगर ही बन जा। तब चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरा तो उद्देश्य मनोरंजन करने का था और फिर मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, आपके चरण ही तो पकड़े थे। महात्मा प्रसन्न होकर बोले, बेटा ऐसे ही चरण पकड़ते रहना तो कल्याण भी हो जाएगा। आज इसने हाथी का पैर पकड़ा तो उद्धार हो गया। पूर्व जन्म में ये हाथी इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसने अगस्त मुनि को देखकर अनदेखा कर दिया और प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया, विप्रावमंता विषिताम तमोन्धम यथा गज स्तब्ध मति स एवो। गजराज की तरह अभिमान में भरे बैठे हो तो जाओ हाथी ही बन जाओ। जब राजा ने अनुनय विनय की तो अगस्त जी ने क्षमा कर दिया और कहा, अच्छा जाओ हाथी बनोगे पर तुम्हारे भक्ति भजन के संस्कार बने रहेंगे। तो यह पूर्व जन्म की शिक्षा और संस्कार का ही प्रभाव था, जो कुंजर देह हाथी देह से भगवान की स्तुति करके इस गजराज का उद्धार हुआ। इस प्रकार भगवान मनमंत्रों में विविध रूप से अवतार लेते रहते हैं। एक बार दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद रूप में प्रदत्त माला की इंद्र ने अवज्ञा कर दी। इस अवज्ञा से क्रुद्ध हुए दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। शुक्राचार्य जी को पता चला कि इंद्र श्री से हीन हो गया, सो दैत्यों से कहा कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। दैत्यों ने मिलकर आक्रमण किया और सारा स्वर्ग देवताओं से छीन लिया। देवता बेचारे गिड़गिड़ाते गोविंद की शरण में गए। भगवान बोले, भाई तुम्हारा श्री वैभव समुद्र में समा गया है, समुद्र मंथन करो, तभी तुम्हें बल पराक्रम प्राप्त होगा। देवताओं ने पूछा, महाराज हम समुद्र मंथन कैसे करें? भगवान बोले, तुम अकेले नहीं कर सकते, अतः दैत्यों से सहयोग लो। जैसे परिस्थिति विपरीत आई तो सर्प ने भी चूहे से मित्रता करके अपना काम चलाया, उसी प्रकार कूटनीति
के साथ अपना काम निकालो। अर्योपि ही संध्येया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वदेवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः। सर्प के सामने चूहा कुछ भी नहीं है, पर जहाँ काम आवे तो विवेक पूर्वक अपना कार्य सिद्ध करने के लिए शत्रु को भी राम राम कहकर कार्य बना लेना चाहिए। देवताओं को बात समझ में आ गई और देवताओं ने दैत्यों के सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखकर कहा, भाई जो अमृत निकलेगा वह हम सब भाई मिलकर बांट लेंगे। अमृत पीकर अमृत की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर चाहे जितना झगड़ा होवे पर मरने वाला कोई नहीं होगा। दैत्यों ने कहा, वाह यह बात तो पसंद आई, चलो चलते हैं। देवता और असुर मिलकर गए। समुद्र मंथन हेतु सबसे पहले मंदराचल पर्वत को उठाया। पर्वत उठाकर चल दिए, पर गणेश जी का पूजन तक नहीं किया तो विघ्नेश्वर गणेश जी महाराज नाराज हो गए। एक कदम ही चल पाए कि हाथ से छूटकर पहाड़ धड़ाम से गिर गया। सब देवता और दैत्यों के हाथ पैर टूट गए। दैत्य तो हाथ जोड़कर दूर खड़े हो गए, भैया हमें अमृत नहीं पीना। देवताओं ने प्रभु का ध्यान किया तो भगवान नारायण प्रकट होकर बोले, भाई घबराओ मत, इस पर्वत को मैं लिए चलता हूँ। प्रभु ने एक हाथ से पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रखकर समुद्र तट पर पहुंचा दिया। अब भगवान ने सबसे कहा कि अब जाओ रस्सी का प्रबंध करो। तो सब मिलकर वासुकी नाग के पास गए। समुद्र मंथन कार्य में रस्सी बनने हेतु प्रार्थना की। वासुकी नाग ने कहा, भाई अमृत में हमारा हिस्सा होना चाहिए, तब तो हम सहयोग करेंगे। सबने एक स्वर में स्वीकार किया। वासुकी नाग को लाकर मंदराचल पर्वत प्रभु ने सोचा, जिसने मुंह पकड़ लिया उसकी विडंबना हो जाएगी। सो भगवान जानबूझकर बोले, देवताओं आप उच्च कुल में जन्म लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, इसलिए आप लोगों को आगे लगना चाहिए। और दैत्यों से कहा, जाओ जाकर पूंछ की तरफ लग जाओ। दैत्यों ने कहा, आपने क्या हमें गिरे खानदान का समझ रखा है? महाराज मंथन होवे या न होवे, पर आगे लगेंगे तो केवल हम ही लगेंगे। नाग्रहणीमो वयम प्रक्षो महे रंग ममंगलम। भगवान बोले, नाराज मत हो भाई, तुम ही बड़े बाप के बेटे हो, आगे तुम ही लगोगे। देवताओं से कहा, अच्छा भैया जाओ, तुम ही पीछे लग जाओ। प्रभु तो चाहते ही यही थे। देवताओं ने पूंछ और दैत्यों ने मुख पकड़ लिया। जो पर्वत लाकर समुद्र में रखा कि वह डूबता ही चला गया। उस विघ्न को दूर करने के लिए विशाल कछुए का रूप धारण कर भगवान ने मंदराचल पर्वत को पीठ पर उठा लिया। यह भगवान का कच्छप अवतार हुआ। कृत्वा बपुः काच्छपमद्भुतं महत् प्राविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग की फुफकारों से सब दैत्य जलने लगे और पूंछ की ओर लगे देवताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। असुर अब मन ही मन पछताने लगे, हे भगवान अच्छे बड़े बाप के बेटा बने, बहुत पछताए, बड़े बनने में बड़े झंझट है। अस्तु मंथन प्रारंभ हुआ तो कुछ ही समय बाद कालकूट बेसाग्नि प्रकट हो गई। सब जलचर उस बेसाग्नि से छटपटाने लगे। देवता घबरा गए, यह क्या हुआ? भगवान बोले, मत घबराओ। सभी लोग विष को एकत्र करके भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनो त्राहि नः शरणापन्नास्त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे देवाधिदेव भूत भावन भोलेनाथ, त्रैलोक को दग्ध करने वाले इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए भवानी से बोले, देवी यह सब मुझे विष पिलाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं, बोली तुम्हारी क्या इच्छा है? भवानी दुविधा में पड़ गई, मैं क्या बताऊं, पर विवेक से माता भवानी ने कहा, भगवान आप वही कीजिए जिससे सबका कल्याण हो। भोलेनाथ ने कहा, क्या मतलब, विष हम पी जाएं? भवानी ने कहा, यह मैं नहीं कहती महाराज,
कौन पतिव्रता अपने पति से कहेगी कि तुम विष पी लो, भले ही वह सामर्थ्यवान हो। तो माता भवानी सब समझ रही हैं, इसलिए भोलेनाथ के प्रभाव से परिचित होने के नाते परोक्ष अनुमोदन कर रही है। भोलेनाथ समझ गए, बोले भैया ले आओ, कहाँ है विष। ततः करतलीकृत्यो व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। अंजलि बांधकर भोलेनाथ ने तुरंत प्रभु का नाम लेकर विष पीना प्रारंभ कर दिया। शिवजी जानते हैं कि विष भीतर गया तो मेरे हृदय में श्री रामचंद्र का जो नित्य निवास है, कहीं उन्हें कष्ट न पहुंचे, और वमन किया तो सारा विश्व समाप्त हो जाएगा। क्या करें? तो राम नाम का आश्रय लिया। रा कहने से मुंह खुल जाता है तथा माँ कहने से मुंह बंद हो जाता है। तो रा कहा और मुंह खोलकर सारा विष डालने के बाद माँ कहकर मुंह बंद कर लिया और राम नाम के बीच में सारा विष गले में अटका लिया, न भीतर उतारा न बाहर छोड़ा। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलु दीन अमी को। नाम के प्रताप से विष को ही भगवान शंकर ने अमृत तुल्य बना लिया। भोलेनाथ का कंठ एकदम नीला हो गया। भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। परीक्षित कहते हैं कि साधुओं का आभूषण है परमार्थ। भगवान शंभु ने समाज के संकट को दूर करने के लिए विष पीना स्वीकार कर लिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि विष पीने के बाद भगवान शिव के वह कंठ पर जो नीला चिन्ह बन गया, वह उनके परमार्थ का एक दिव्य आभूषण उन्हें प्राप्त हो गया। समस्त देव वृंद भोलेनाथ की जय जयकार बोलते हुए पुनः समुद्र मंथन करने आए, और अब की बार जब मंथन किया तो कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दान कर दी। पुनः मंथन करने पर चंद्रमा प्रकट हुआ जो भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान किया, जिससे भोलेनाथ चंद्रमौली बन गए। पुनः मंथन हुआ तो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो बलि ने लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने लिया। पुनः मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली जो नारायण के कंठ में स्थापित हुई। रंभा दिक अप्सराएं निकली जिन्हें स्वर्ग लोक भेज दिया गया। पारिजात वृक्ष निकला, उसे स्वर्ग में स्थापित किया। और अब की बार मंथन करते ही जैसे नीले आकाश में अचानक बिजली चमक पड़ती है, वैसे ही सागर की जलराशि के मध्य भगवती लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो गया। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। माता लक्ष्मी के दिव्य सौंदर्य माधुर्य को देखकर देवता और दैत्य दोनों विमुग्ध हो गए। भगवान बोले, एक काम करो, सब पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाओ और वरमाला इनके हाथ में दे दो। जिन्हें चाहेंगी उसे पहना देंगे। एक पंक्ति में दैत्य, एक पंक्ति में देवता और एक पंक्ति में बड़े बड़े महात्मा बैठे थे। लक्ष्मी मैया ने वरमाला लेकर संतों की पंक्ति में प्रथम प्रवेश किया तो सबसे आगे बैठे थे महात्मा दुर्वासा। दुर्वासा जी को देखकर भगवती लक्ष्मी विचार करने लगी, नूनम तपो यस्य ना मन्यु निर्जयः। निश्चित रूप से ये तपस्वी तो है, पर क्रोध पर इन्होंने विजय प्राप्त नहीं की। इनकी नाक पर ही गुस्सा रखा रहता है, इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ गई। इस प्रकार एक एक करके सबका कोई न कोई दोष दिखाती हुई लक्ष्मी जी आगे बढ़ती गई। भगवान शंभु का दर्शन किया तो विचार करने लगी, तपस्वी तेजस्वी भी हैं और भोले भाले भी हैं, पर इनका वेश बड़ा अमंगल है। यत्रो भयम कुत्र च सोप्य मंगलः। इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ गई। भगवान नारायण सबसे अलग थलग बैठे हैं तो नारायण प्रभु को देखते ही लक्ष्मी जी मुग्ध हो गई। सोचने लगी, स्वभाव से ही सुंदर हैं और स्वरूप के भी सुंदर हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सब कुछ मंगल रूप है, सब थोड़ी सी कसर यहाँ भी है। सुमंगल तो हैं पर और सब जिस प्रकार से टुकुर टुकुर मुझे देख रहे हैं
और इनके सामने घंटे भर से खड़ी हूँ, एक निगाह उठाकर भी नहीं देखा। मुझे पाने की आकांक्षा इनमें नहीं है, पर ये दूषण नहीं भूषण ही है। ऐसा विचार करके भगवान श्री नारायण के कंठ में वरमाला लक्ष्मी जी ने डाल दी। लक्ष्मी जी का स्वभाव है, जो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाता है उसे खूब नचाती है, पर जो लक्ष्मी जी की उपेक्षा कर कर बैठ जाता है, लक्ष्मी जी उसके पीछे पड़ जाती है। लक्ष्मी जी ने नारायण प्रभु को ही चुना, वह तो साक्षात उनकी वामा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब समुद्र मंथन आगे हुआ तो वारुणी प्रकट हुई, जो दानवों ने ग्रहण की। अब पुनः मंथन होती ही साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। अमृत का कलश देखते ही दैत्यों ने इशारा किया, देर करने की आवश्यकता नहीं, और मार झपट्टा अमृत का कलश छीनकर 9-2-11 हो गए। देवता बेचारे चिल्लाते रह गए कि ले गया ले गया। भगवान मुस्कुराकर बोले, माँ खिद्यत मिथोर्थ थम वह साधयिष्ये स्वमायया। आप लोग खेद न करें, मेरे आश्रित जो रहते हैं उनके गए हुए पदार्थ भी उनके पास आ जाते हैं, और जो मेरे चरणों से दूर चले जाते हैं उनके आए हुए पदार्थ भी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। भगवान अंतर्धान हुए। दैत्य लोग अमृत कुंभ तो लेकर भाग गए, पर आपस में ही झगड़ा करने लगे। अहम पूर्वो ना त्वमिति प्रभो। मैं बड़ा हूँ, पहले मैं पीऊँगा। दूसरा कहता है, मैं सबसे ज़्यादा बलवान हूँ, इसलिए पहले मैं पीऊँगा। तू मैं होने लगी। भगवान को अवसर मिला और इसका लाभ उठाते हुए भगवान तुरंत एक परम सुंदरी मोहिनी के रूप में प्रकट होकर कमल का पुष्प घुमाते हुए सबके चित्त को चुराते हुए पहुँच गए। भगवान के इस दिव्य रूप का दर्शन करते ही सब दैत्यगण विमुग्ध हो गए। अहो रूपम अहो धामो अहो अस्या नवम वयः। रूप सौंदर्य की महिमा गाते हुए दैत्यगण मोहिनी भगवान के सामने आकर बोले, का तुम कंजपला साक्षी कुतो वा किम चिकीर्षसि। हे कमल नयनी, आप कौन हैं, कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है, अकेली अकेली घूम रही हो, क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। मोहिनी भगवान मुस्कुराकर बोले, तुम हमारी जन्मपत्री लेने वाले कौन हो। दैत्यों ने कहा, हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं हैं। वयम कश्यप दायादा भ्रातरः कृत पौरुषा। हम सब कश्यप ऋषि के पुत्र तथा सभी लोग भाई हैं, और हम भाइयों ने समुद्र मंथन किया है, जिससे अमृत को प्राप्त कर लिया है। मोहिनी भगवान ने पूछा, अच्छा तो फिर अब इसका क्या कर रहे हो। दैत्य बोले, देवी जी, इसके बंटवारे को लेकर हम आपस में झगड़ रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे कि कैसे वितरण किया जाए। भगवान की कृपा से आप ठीक अवसर पर आई हो, बंटवारा आपके हाथों से हो जाएगा तो हमारा तो झगड़ा ही मिट जाएगा। क्या यह अमृत आप अपने हाथों से पिलाएंगी। भगवान ने पहले थोड़ा सा त्याग दिखाया। मोहिनी भगवान बोले, राम राम, कश्यप बाबा का तो मैंने बहुत नाम सुना है, और ऐसे महात्मा कश्यप के तुम जैसे मूर्ख बेटा। दैत्यों ने कहा, हे देवी, हम तुम्हें मूर्ख कहाँ से लगते हैं। मोहिनी भगवान बोले, यह मूर्खता नहीं तो और क्या है। मेरे बारे में कुछ ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं, जानते नहीं, पहचान नहीं, और एक अपरिचित स्त्री पर इतना बड़ा भरोसा कि अमृत जैसी बहुमूल्य वस्तु बंटवारे के लिए मुझे सौंप रहे हो। यह कोई बुद्धिमानी की बात है। कथम कश्यप दायादाः पुंश्चल्याम मयि संगताः विश्वासम पंडितो जातु कामिनीषु न याति। कोई भी बुद्धिमान पुरुष अपरिचित स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करता, जैसा तुम लोग कर रहे हो। अब तो दैत्यों में देवी जी के प्रति और ज़्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक बोला, मुझे तो लगता है कि ये बहुत पढ़ी लिखी है। दूसरा बोला, मुझे तो लगता है कि बहुत ऊंचे खानदान की है, इतनी बढ़िया ज्ञान की बातें इसने की। यह ठीक कह रही है, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके वचनों में ऐसा सिद्ध हो रहा है कि यह कुलीन स्त्री है, अतः विश्वास करने योग्य है। तब विचार करके सभी दैत्य बोले, देवी जी, तुम भी हो, अब तो हम ये अमृत आपके हाथ से ही पिएंगे। भगवान बस बोले कि परीक्षित, दैत्यों की शर्त पर बंटवारे के समय मोहिनी रूपी भगवान ने कम ज़्यादा मात्रा न हो जाए
इसके लिए उनसे कहा कि झगड़ा मत करना। दैत्यों ने कहा, कैसी बात करती हो देवी, तुम अच्छे खानदान की हो तो हम भी कोई गिरे खानदान के नहीं हैं। कैसे भी चाहो बांटो, हम वचन देते हैं आपसे कोई भी झगड़ा नहीं करेगा। मोहिनी भगवान बोले, तब ठीक है, लाओ। अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया और तब तक देवता लोग आ गए। भगवान बोले, एक काम करो, इस घड़े में मैं देख रही हूँ कि गाढ़ा गाढ़ा अमृत सब नीचे रखा है और ऊपर खाली पानी पानी दिख रहा है, तो क्यों न पहले एक एक बूंद इन देवताओं को पिला दिया जाए। ऊपर का पानी पानी ठिकाने लग जाएगा, फिर गाढ़ा गाढ़ा बाद में आपको पिलाऊंगी। दैत्य खुश हो गए, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। भगवान ने अमृत देवताओं को पिलाना शुरू किया और दैत्यों की तरफ मुस्कुराते रहे। दैत्य रूप सुधा का पान करते रहे, उधर देवता अमृत सुधा पान करते रहे। अब दैत्यों में स्वरभानु नामक दैत्य बड़ा बुद्धिमान था, उसे शंका हो गई तो तुरंत देवता का वेश बनाकर सूर्य और चंद्र के बीच में अंजलि बांधकर बैठ गया। भगवान ने उसे भी पिला दिया। सूर्य और चंद्र ने तुरंत इशारा किया, भगवान यह नकली है। प्रभु ने तुरंत उसका सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। वह असुर दो भागों में विभक्त होकर राहु और केतु के रूप में परिणत हो गया। तभी भगवान अंतर्धान हो गए। देवासुर संग्राम के बाद अब दैत्यों को होश आया, वह देवी जी कहाँ चली गई। अब देवी जी का तो कहीं अता पता नहीं। देवता सब डकारे ले रहे हैं, पेट पर हाथ घुमा रहे हैं। दैत्यों को लगता है हमारे साथ धोखा हुआ। वह धोखा देने वाली कौन थी, पता लगाओ। एक बोला, मुझे तो लगता है वह थी नहीं था, निश्चित रूप से वह बहरूपिया विष्णु ही होगा, उसी ने हमें ठगा है। हम उन देवताओं को छोड़ेंगे नहीं, यह धोखेबाज है। सब दैत्य टूट पड़े और उसी समय बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः। सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि परीक्षित, देवता अमृत पान कर चुके थे, अतः बलशाली थे, इसलिए सारे दैत्यों को चुन चुनकर समाप्त कर दिया। दैत्यराज बलि भी मारे गए। स्वर्ग पर देवताओं का पुनः आधिपत्य हो गया। परंतु शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या के चमत्कार से समस्त दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। दैत्यों के राजा बलि शुक्राचार्य जी के चरण पकड़कर बोले, गुरुदेव आपने बचा लिया, नहीं तो हम तो मर ही चुके थे। सब कुछ ऐसी कृपा दृष्टि करो कि इन देवताओं को इनका फल दिया जाए। शुक्राचार्य जी बोले, देखो उनके पक्ष में नारायण है तो तुम्हारे पक्ष में गुरु जी हैं, चिंता मत करना। यदि मेरी बात ठीक ठीक मानते रहे तो अब भी मैं तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा सकता हूँ। मेरे पास सब देवताओं की काट है, पर इस नारायण की कोई काट नहीं। और उसका एक ही समाधान है कि नारायण ब्राह्मण्य है, ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है। यदि तुमने भी ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार कर ली तो फिर नारायण तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर सकेंगे। बलि बोला, अच्छा तब ठीक है महाराज। अब तो ब्राह्मणों की बड़ी बड़ी दंडवत होने लगी। ब्राह्मण बोले, भोले भाले गदगद होकर बोले, बोलो महाराज, बलि क्या चाहते हो। बलि ने ब्राह्मणों से कहा, महाराज बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो ब्राह्मणों ने अपने अपने तपोबल के प्रताप से एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और आशीर्वाद स्वरूप दैत्यराज बलि को प्रदान कर दिया। ब्राह्मण बोले, बलि यदि तुम्हारे सामने इंद्र भी आ जाए तो उसे भी पराजित होना पड़ेगा। यह हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। अब तो बलि गदगद हो गए और उस तेजोमय रथ पर बैठकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उस रथ से इतना दिव्य तेज निकल रहा था कि देवता तो उसे देखने में समर्थ न हो सके। अपने गुरुदेव बृहस्पति से कहा, गुरुदेव इतना तेज बलि में। बृहस्पति जी ने ध्यान लगाकर कहा, देवताओं इस समय बलि का सामना त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का तप इसके साथ है। भलाई इसी में है कि भाग जाओ। तब तो सब देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए और स्वर्ग पर बलि का आधिपत्य हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो बलि अब शीघ्रता से एक काम और करो, अपना बहुमत सिद्ध कर लो, फिर तुम्हें इस गद्दी से कोई हटा नहीं सकता। इस इंद्र की गद्दी पर वही बैठता है जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है, वही सतक्रतु बनता है। तुम 100 यज्ञ पूर्ण कर लो। बलि ने नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ प्रारंभ कर दिए। उधर देव माता अदिति बेचारी दुखी है,
मेरे बच्चे दर दर भटक रहे। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हें एक व्रत करना होगा। फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। यह व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक मात्र दुग्ध आहार करके नारायण की उपासना की जाती है। इस पयोव्रत का तुमने ठीक से पालन किया तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। तब तो अदिति मैया ने पयोव्रत का पालन प्रारंभ किया। पयोव्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न हुए और अदिति माँ के गर्भ में पधारे। कालांतर में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत प्रजापतिम। भगवान के मात्र 52 अंगुल के बटुक वामन रूप को जो देखे वही मुग्ध हो जाए। देवताओं में आनंद का पारावार नहीं और ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गए। ऋषि कुल में प्रभु का प्रकट हुआ। सभी ने मिलकर वामन भगवान का बहुत सुंदर यज्ञोपवीत संपन्न कराया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवीत। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत नहीं हुआ वह द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं होता। दूसरा जन्म जिसका हुआ हो वही द्विज। तो वामन भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर अपना कमंडलू वामन भगवान को दिया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, भूदेवी ने चरण पादुका भेंट की, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की, बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र फूंककर यज्ञोपवीत धारण कराया। भिक्षा में जो भी कुछ मिला वह वामन भगवान ने गुरुदेव बृहस्पति जी को दिया। बृहस्पति जी मुस्कुराए, बोले, वामन जी हमें तो आपसे भिक्षा में त्रैलोक की संपदा चाहिए। वामन भगवान बोले, गुरुदेव ये त्रिलोकी का वैभव मुझे दान कौन करेगा। गुरुजी बोले, बलि के पास जाइए। इस समय तीनों लोकों का राजा वही है, नर्मदा तट पर यज्ञ कर रहा है। वामन भगवान चल पड़े। छोटे छोटे चरणों में छोटी छोटी पादुका चटपट करते चले जा रहे हैं। एक हाथ में कमंडलू और एक हाथ में छाता है। जब बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो यज्ञ करते बलि ने दूर से नन्हे से 52 अंगुल के बौने से भगवान को आते देखा। देखकर बलि स्तब्ध रह गया। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान सूर्य बाल रूप में प्रकट हो गए हों। प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका, तुरंत खड़ा हो गया और यज्ञ में समस्त ऋत्विज ब्राह्मणों को साथ में लेकर स्वागत में आगे बढ़ा। भगवान को प्रणाम करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मनिकम करवामते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यवपुरधरम। स्वागत है महाराज आपका, आपको प्रणाम करता हूँ। आपको देखकर लगता है जैसे ब्रह्मर्षियों का मूर्तिमंत तेज मेरे सामने खड़ा है। मेरे तो पितर तृप्त हो गए। आज मेरा तो कुल पावन हो गया, क्योंकि आज आप स्वयं चलकर मेरे पास पधारे। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? जो भी इच्छा लेकर आए हैं निसंकोच बताइए महाराज। गाय चाहिए तो गाय लीजिए, स्वर्ण आभूषण चाहिए तो खजाने में खड़ा कर देता हूं। जो अच्छा लगे ले जाए। यदि विवाह ना हुआ हो तो और आपकी इच्छा हो तो विप्र कन्या मैं ढूंढ दूं, ब्राह्मण कन्या ढूंढूंगा, वह भी आप जैसी बोनी ही होगी। ऐसी सुंदर विप्र कन्या से विवाह कर दूंगा। जो भी इच्छाएं हो निसंकोच कहिए। यद्वटो वांछसि तत्प्रतीक्ष मे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये काम कांचनम गुणबद्धाम मृष्टम तथा न पेयमुत वा विप्रकन्याम। वामन भगवान पहले तो मुस्कुराए और बलि महाराज की प्रशंसा के पुल बांध दिए। वाह महाराज, क्या बात है। आपके बारे में जैसा सुना था आपको तो उससे भी ज्यादा देख रहा हूँ। वचनस्तवै तज्जनदेव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। आपके वचन आपके ही कुल के अनुरूप हैं। आपका कुल कितना महान है। यतो जातो हिरण्यक्षस चरण्येक इमाम महीम। आपके पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता।
उनके बेटा प्रहलाद ने तो चमत्कार कर दिया, खंबे से ही नारायण को प्रकट करके दिखा दिया। प्रहलाद के बेटा विरोचन का भी क्या कहना ये, महाराज सर्वस्व धन अपना ब्राह्मणों को लुटा दिया, परंतु बलि तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, इतनी ब्राह्मण भक्ति। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब रहने दीजिए, सब आप ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है, अब तो आप आदेश दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। वामन भगवान बोले, राजन यदि तुम जैसा अवतार कोई दानी नहीं तो मेरे जैसा संतोषी कोई ब्राह्मण थे। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, पर मैं जानता हूं तुम दिए बिना मानने वाले नहीं, इसलिए पदानि त्रीणि दैत्येन्द्रो सम्मितानि पदा ममो, आप तो मात्र मेरे इन छोटे छोटे पैरों से 3 चरण भूमि नाप कर दे दीजिए, बस संतोषी ब्राह्मण इतने में प्रसन्न हो जाएगा। बलि अट्टहास करके हंसा, अरे ब्राह्मण कैसी कैसी बातें बनाई, मेरा तो मन ही मोह लिया। हमारे पूर्वजों की इतनी लंबी चौड़ी महिमा गाई और मांगने के नाम पर बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। अहो ब्राह्मण दायादो वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बाली समति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। तू बातें तो बुढ़ो जैसी करता है, पर मांगते समय तूने बिल्कुल जैसी काया बौनी वैसी अक्ल भी तेरी बौनी मालूम पड़ती है। ये बचकानी बातें करते हो। अरे इस बलि के सामने जिसने मांगने को हाथ पसारा, जीवन भर कभी दोबारा हाथ नहीं पसारना पड़ा दोबारा मांगने का, और सोच विचार कर मांगो। भगवान बोले, देखो असंतोषी ब्राह्मण का पतन हो जाता है। जब हमारा इतने धन से निर्वाह हो सकता है तो अनावश्यक दान लेकर हम क्या करेंगे। मालूम है दान लेने से ब्रह्मतेज क्षीण होता है, इसलिए जितने में निर्वाह हो सके उतना ही लेना चाहिए। यदक्षयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, जितना मिल जाए उतने से ब्राह्मण प्रसन्न रहे, उससे उसे परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यदर्क्षालाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते, प्रसन्नतापूर्वक कोई भी जो जितना दे उतने को प्रसन्नतापूर्वक जो ब्राह्मण ग्रहण करके स्वीकार कर ले, ऐसे ब्राह्मण का ब्रह्मतेज प्रखर होता है। इसलिए जो हमें आवश्यक लगा मांग लिया। और एतावतैव सिद्धोहम वित्तम यावत प्रयोजनम, आवश्यकता के अनुसार ही हम लेते हैं, फालतू दान लेकर हमें क्या करना। बलि ने कहा, भाई मान गया, बहुत ब्राह्मण देखे पर आप जैसा संतोषी तो सचमुच आज तक मेरी दृष्टि में आया नहीं। ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ, आपको जो भी स्थान उत्तम दिखाई पड़ता हो जाकर नाप लीजिए। भगवान बोले, ऐसे कैसे नाप दें, अरे आप हमारे हाथ में दान का संकल्प तो लीजिए। बलि हंसने लगा, महाराज अब 3 चरण भूमि के लिए मैं संकल्प भी दूं, लोग मेरा उपहास करेंगे। भगवान बोले, देखो नियम तो नियम होता है, संकल्प तो करना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी यह सब देख रहे थे, बड़ी देर से बातें सुन रहे थे। देखने में छोटा सा बहुत ऊंची ऊंची बात करता है यह ब्राह्मण, पता लगाऊं यह है कौन। शुक्राचार्य ने तुरंत ध्यान लगाया तो ध्यान में भगवान का वह दिव्य स्वरूप समझ में आ गया। बलि ने जल का पात्र हाथ में उठाया ही था कि शुक्राचार्य ने दौड़कर हाथ पकड़ दिया। महाराज बलि सावधान, पता है यह कौन है? बलि बोले, गुरुदेव यह बामन है। गुरुजी बोले, अरे नाना, ये ना बामन है न तिरेपन है, मैं सब समझ गया। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः कश्यपादत्ति तेर्जातो देवा नाम कार्य साधकः। हे विरोचन नंदन बलि, यह कोई और नहीं देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बौना बनकर विष्णु ही तुम्हारे सामने खड़ा है। इस समय कश्यप जी के द्वारा अदिति के गर्भ से बौना बनकर प्रकट हुआ है। बातों में मत आ जाना, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से इसके सब देख लिया है। यह चाहेगा तो 1 चरण में ही सारा ब्रह्मांड नाप सकता है। तुम्हारे पास तो 3 चरण भूमि के लिए जगह भी नहीं बचेगी। ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं है जिससे सब कुछ लुटाकर खुद भिखारी बन जाओ, और तुमने यदि इसे दान दिया तो तुम भिखारी हो जाओगे। इसलिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, संकल्प अभी हुआ नहीं है, मना कर दो, मैंने कुछ नहीं दिया। हाथ जोड़कर बलि ने कहा, गुरुदेव क्या हाथ में जल लेना ही संकल्प है? अरे मेरी वाणी से जब मैंने कह दिया कि मैंने तुम्हें दिया तो मेरा वचन तो है, अब वचन देने के बाद मैं मना कर दूं,
ऐसा तो आज तक मेरे कुल में कभी नहीं हुआ। मैं वचन विमुख नहीं हो सकता, भले ही सर्वस्व चला जाए। और इससे बढ़िया बात क्या होगी यदि मात्र ये बटुक हैं तो 3 चरण भूमि लेकर चलता बनेगा। और यदि सचमुच यह विष्णु है तो यह मुझ बलि का गौरव सौभाग्य है कि जगत का दाता आज मेरे सामने हाथ पसारेगा और मेरा हाथ उसके हाथ के ऊपर होगा। मेरे तो दोनों हाथों में मोदक है, इसलिए मना नहीं करने वाला महाराज, वाणी को मिथ्या नहीं होने दूंगा। शुक्राचार्य जी की आंख टेढ़ी होने लगी। ए बलि, मैंने तुम्हें सावधान किया था, मेरी आज्ञानुसार चलता रहेगा तो ठीक रहेगा, और आज तू बनी बनाई बात पर पानी फेरना चाहता है। बलि बोला, गुरुदेव मैं झूठ कैसे बोलूं? शुक्राचार्य जी बोले, कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां झूठ बोलना निंदनीय नहीं होता। स्त्रीषु नरम विवाहे चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानतम स्वाजुगुप्सितम। बहुत प्रकार से नीति का प्रयोग किया, परंतु हाथ जोड़कर बलि ने 2 टूक जवाब दे दिया। ना यस्य त्याग परो धर्मो इति होवाच भूरियम। ये भूदेवी कहती है कि मुझे इन पर्वत श्रृंखला का नहीं लगता जितना एक झूठे व्यक्ति का बोझ लगता है, तो मैं झूठ बोलकर इस पृथ्वी पर भार बनकर जीना नहीं चाहता। अब मुझे तो शुक्राचार्य जी की आंखें लाल हो गईं। ऐ मूर्ख, अपने को बहुत पंडित समझने लगा है, अपने गुरुदेव से कितनी देर से खड़ा खड़ा बहस कर रहा है। जा, मेरा साप है, तू श्रीहीन हो जाएगा, पदहीन हो जाएगा। ऐसा साप देकर शुक्राचार्य जी चले गए। वामन भगवान बोल पड़े, अरे भाई नाराज मत हो, देना हो तो हाँ करो, नहीं तो हम भी खिसक लेते हैं। बलि ने कहा, नहीं महाराज, आप तो अपना संकल्प लीजिए। तो ठीक है, हाथ में जल लीजिए। पुराणांतर प्रसंग यह भी आता है कि बलि ने ज्यों ही जल का पात्र उठाया तो पात्र में जिस छिद्र से जल निकलने वाला था उसमें शुक्राचार्य जी घुसकर बैठ गए कि पानी की एक बूंद नहीं टपकने दूंगा तो संकल्प कैसे होगा। अब बहुत प्रयत्न करने पर भी जब पानी नहीं निकला तब वामन भगवान बोले, क्या हो रहा है भाई? बलि बोला, महाराज ना जाने क्या अटक गया। वामन भगवान बोले, हम समझ गए, यह पात्र हमें दो, पुराना बर्तन है, रखा रखा जंग खा गया होगा, हम ठीक कर देते हैं। और ऐसा कहकर एक पैनी को साथ ज्यों ही छिद्र में फेंक कर मारी, सो ही शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। मानो भगवान कहना चाहते हैं, शुक्राचार्य जी सबको एक दृष्टि से देखो, सबके अंदर मुझ एक नारायण की ही सत्ता का दर्शन करो। और सुनो, यह आंख क्यों फोड़ी? मानो नेत्र कौन है? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भगवान कहते हैं, तुम्हारी एक आंख ज्ञान की तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने अपने आप को कितना छुपाने का प्रयास किया, फिर भी बाबा तुम्हारी आंख से हम छुप नहीं सके। इसका मतलब है कि तुम्हारी आंख बड़ी पैनी है, तो धन्य है वह दृष्टि जो नारायण को जान ले। तो ज्ञान की दृष्टि तो तुम्हारी बड़ी पारखी है, बड़ी पैनी है, पर बैराग्य की आंख में जरा मोह का मोतियाबिंद चढ़ गया है, इसलिए लाओ हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो बैराग्य की आंख जो कमजोर थी उसे भगवान ने मानो ठीक कर दिया। अब ज्यों ही जल हाथ में आया, भगवान ने संकल्प पढ़ा और संकल्प पूर्ण होती भगवान का तुरंत विराट रूप प्रकट हो गया। भगवान के उस दिव्य विराट रूप को देखकर महाराज बलि स्तब्ध रह गए। भगवान बोले, बलि अब हमारा नापना देखो। सो एक चरण नीचे को बढ़ाते हुए अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और सभी लोग नाप डाले। दूसरा चरण ऊपर को उठाया तो भू भुआ स्व महत जनह तप और सत्य लोग पार करके ब्रह्मांड कटाह में छिद्र कर दिया। ब्रह्मांड फूट गया और ब्रह्मांड के बाहर की चिन्मयी धारा उस ब्रह्मांड छिद्र के विवर से प्रविष्ट हो गई। और जैसे ही वह जलधारा भगवान के चरणों को धोती हुई नीचे गिरी तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में भगवान का वह चरणोदक धारण कर लिया। वही चरणोदक ब्रह्मा जी के कमंडलू से फिर नीचे बढ़ा तो ध्रुव लोक में सप्तऋषि मंडल में चंद्र मंडल में होता हुआ स्वर्ग मंडल में आ गया। स्वर्ग लोक में आकर उस जलधारा के 4 विभाग हुए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। उसमें अलकनंदा नाम की जो जलधारा थी वही गंधमादन पर्वत पर आकर गिरी और गोमुख से आती हुई
गंगा के रूप में पूरे भारतवर्ष को परिप्लावित करती हुई सागर में विलीन हो गई। वही भगवान नारायण के चरणों से निकली विष्णुपदी को भगीरथी लेकर आए, इसलिए भागीरथी समस्त जगत को पावन कर रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जामवंत जी उस समय नवयुवक थे। उन्होंने दुंदुभी बजाते हुए आनंद में झूमकर भगवान वामन के उस विराट रूप की प्रदक्षिणा की। बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी मह दीनी सात प्रदक्षिण उठाई। भगवान ने कहा, बलि अब बोलिए, संकल्प 3 चरण भूमि का है और अभी मैंने 2 चरण नापे हैं, तीसरा चरण अब कहाँ रखूं? अब तो बलि को की बोलती बंद हो गई। भगवान ने गरुड़ को प्रकट करके आदेश दिया, जल्दी से बंदी बनाओ। गरुड़ पास में बलि को बांध दिया। भगवान बोले, बलि अब तो या तो वचन पूरा करो अथवा नरक में गिरने की तैयारी करो। बलि को जब बांध दिया तो बलि के समर्थक दैत्य भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़े, पर बलि ने सबको रोक दिया। सावधान, इस समय हमारा विपरीत काल है। गुरुदेव साप देकर चले गए हैं और यदि तुमने इस समय इस प्रकार की युद्ध की चेष्टा की तो सबके सब मारे जाओगे। ऐसा सुनते ही सब शांत हो गए। भगवान फिर डांटने लगे, जल्दी बोलो, क्या निर्णय किया? बलि ने कहा, महाराज एक बात कहूं। भगवान बोले, कहो क्या कहना है? बलि बोले, प्रभु ये बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान बोले, बड़ा तो धनवान होता है। बलि ने कहा, सरकार 2 चरणों में अभी मेरा धन ही धन तो आपने नापा है, मैं धनवान तो अभी अलग खड़ा हूँ, इसलिए अब कृपा करके यह तीसरा चरण मेरे माथे पर रखकर मुझ दाता को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरुशीर्ष्णी में निजम। वामन भगवान प्रसन्न हो गए और अपना दिव्य पदारविंद बलि के मस्तक पर रख दिया और बोले, बलि तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध भी दिया, तुम्हें डांट भी दिया, इसके बाद भी तुमने अपने धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा। बलि ने कहा, सरकार मुझे पद छिन जाने का तनिक भी कष्ट नहीं, मुझे आपने जो बांध दिया इस पास का बंधन का भय नहीं, बस एक बात का डर है। बिभेमिनाहम निर्यात पदच्युतो न पास बंधात व्यसनात् दुरत्यात् निर्वार्थ कृक्षात् भवतो विनिग्रहात् दसाधुवादात् भ्रसमुद विजय यथा। मुझे यदि भय लगता है तो केवल असाधुवाद से। दुनिया में कोई ये न कहे कि बलि के पूर्वजों की कीर्ति पताका कैसी लहरा रही थी, पर बलि ने आकर उसमें कलंक लगा दिया। एक ब्राह्मण को 3 चरण भूमि का दान भी नहीं कर सका। उस अपकीर्ति को कालिमा के कलंक से मुझे बहुत डर लगता है। तब तो प्रहलाद जी प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति करके बोले, प्रभु आप ही देते हो और आप ही ले लेते हो, आपका देना भी निराला और लेना भी विचित्र है, कब किसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। मसक कहीं करई बर बिरंची प्रभु अजहि मसकते ही। कभी ब्रह्मा तक बनाकर बैठा दें और कभी मच्छर से भी गया बीता बना दें, आप सर्व समर्थ हैं। बलि की पत्नी ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु यह सारा संसार आपका क्रीड़ा स्थल है। क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्युः कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्तः ह्रियस्तद वरोपित कर्तुवादा। पर आपकी इस क्रीड़ा के मैदान पर हमारे स्वामी जी ने कब्जा कर लिया है, वह अपने को त्रिलोकी का नाथ समझ बैठे। आपने तो केवल मेरे स्वामी जी की उसी कुबुद्धि का हरण किया, अन्यथा इस जगत के मालिक तो पहले भी आप ही थे और आज भी आप ही हैं। इसमें आपने हमारा क्या ले लिया? भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान एक बात समझ में नहीं आ रही, जो आपको तुलसी दल चढ़ा दे, कमल दल चढ़ा दे, उसे तो आप सर्वस्व दे डालते हैं, और जिस बेचारे बलि ने आपको अपना सर्वस्व दे डाला उसे आपने उल्टे बांधकर पटक दिया, यह क्या मतलब हुआ? भगवान हंसकर बोले, ब्रह्मन यमनुग्रहणामि तद विशो विदुनोम्यहम यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माचावमन्यते। ब्रह्मा जी यह मेरा स्वभाव है,
जिस पर मैं हृदय से अनुग्रह करना चाहता हूँ, पहले उसका अभिमान तोड़ता हूँ। यदि वह धन अभिमानी है तो धन छीन लेता हूँ, पद अभिमानी है तो पद छीन लेता हूँ। उसकी जहाँ जहाँ आसक्ति बढ़ेगी, मैं वही वस्तु उससे छीनता जाऊँगा। जब उसकी आसक्ति के सारे पात्र छिन जाते हैं, तब वह विकल हो जाता है, परेशान हो जाता है, संतों की शरण में जाता है। महाराज, जहाँ हाथ डालता हूँ वहीं घाटा हो जाता है। बड़ा तंग हूँ, न जाने कैसे ग्रह चल रहे हैं, बड़ा परेशान। तो ही महात्मा मेरा भजन और मेरा नाम उसे बता देते हैं, तब उसे बाध्य होकर मेरी शरण में आना पड़ता है। क्योंकि उत्तम कुल में जन्म हो जाने से किसी को अपने उत्तम कुल का अभिमान होता है, किसी को अवस्था का, किसी को अपने कर्मों का अभिमान होता है, तो किसी को अपनी विद्या का अभिमान होता है। जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादि भी यज्ञश्च न भवेत् स्तंभस् तत्रायं मद अनुग्रह। ब्रह्मा जी यह सब अभिमान को देने वाले हैं, परंतु जिसका जन्म उत्तम हो, कर्म उत्तम हो, विचार श्रेष्ठ हो, ऐश्वर्य भी हो, और फिर भी यदि उसमें अभिमान नजर ना आए, तो भगवान कहते हैं तत्रायं मदनुग्रह, मेरे अनुग्रह से ही वह बचा हुआ है। अन्यथा यह वस्तुओं तो उसे अभिमान से भर दी देती हैं। बलि, अब बोलो, तुम क्या चाहते हो? बलि ने कहा, प्रभु, आपकी यह दिव्य बाकी झांकी हमें इतनी प्यारी लग रही है कि मैं तो चाहता हूं कि जीवन भर आपकी यही छटा देखता रहूं। भगवान बोले, चलिए, तो क्या हम तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़े रहें? बलि बोले, महाराज, अब जो इच्छा थी वह कह दी, अब करना कराना क्या है यह तो आप जानिए। भगवान बोले, तो ठीक है, वैसे तो हम तुमसे इंद्रासन छीनने ही आए थे, पर तुम्हारी इस धर्म निष्ठा को देखकर हम बड़े प्रसन्न हुए। बलि, आज से हम तुम्हें वचन देते हैं कि आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे, और जब तक तुम्हें इंद्र की पदवी प्राप्त नहीं होती, तब तक इंद्र के समान ही वैभव सुतल लोक में भोगोगे, और मैं तुम्हारे दरवाजे का द्वारपाल बना खड़ा रहूंगा। सदा सन्निहितं वीर तत्र माम द्रक्षते भवान। वहां पर आते जाते हमेशा तुम मेरे इसी रूप का दर्शन करते रहना। तब तो सब गदगद हो गए। प्रहलाद जी तो खुशी से नाचने लगे। जय हो प्रभु। नैमं विरिंचो लभते प्रसादम न शीर्ण सर्व किमुता परेते यन्नो सुराणा मसी दुर्गपालो विश्वाभिवंद्यैरपि वंदितांघ्रिपः। अरे, जिन प्रभु के ध्यान में ब्रह्मादिक देवता बैठे रहते हैं, वह परमपिता प्रभु हम दैत्यों के दरवाजे का द्वारपाल बना खड़ा रहेगा, कितने गौरव की बात है। भगवान बोले, भक्त प्रहलाद, बस प्रहलाद भद्रम ते प्रयाही सुतलालयम। बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब अपने परिवार को लेकर जल्दी से सुतल लोक जाओ। सब चलने को तैयारी करने लगे। तभी शुक्राचार्य जी ने आकर प्रणाम किया। शुक्राचार्य जी को लगा कि हम क्यों बेकार में ही बुरे बन गए। प्रणाम करके कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। भगवान बोले, आचार्य जी, आप तो यज्ञ की अवशेष विधि की परिपूर्णता करिए। यज्ञ में कोई कार्य शेष रह गया हो तो यह 100वां यज्ञ भी पूर्णतः संपन्न हो जाए, उस विधि का निर्वाह करिए। शुक्राचार्य जी बोले, भगवान, क्यों लज्जित करते हो? जिस यज्ञ में साक्षात नारायण प्रकट होकर विराजमान हो, वह यज्ञ अब अधूरा कैसे माना जाएगा? अरे, यज्ञ में कितने भी दोष रह जाएं, कितने भी कोई सावधानी से यज्ञ करे, कहीं ना कहीं या तो मंत्र में दोष, या विधि में दोष, या सामग्री में दोष, कहीं ना कहीं तो दोष हो ही जाता है। पर आपके मंगलमय नाम का गान जब किया जाता है, तब सारे दोष दूर हो जाते हैं। मंत्र तस्तंत्र तच्छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। यहाँ तो आप प्रत्यक्ष विराजमान हैं। इस प्रकार से भगवान समस्त परिकर साथ सुतल लोक में प्रविष्ट हो गए। नारद जी ने जब ये समाचार लक्ष्मी मैया को सुनाया, तब लक्ष्मी जी राजा बलि को की बहन बन के आई और बलि के हाथ पर राखी बांधकर अपने स्वामी जी को पुनः वापस ले आई। वामन भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर आए थे, इसलिए उनका दूसरा नाम उपेंद्र भी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए
बड़े विचित्र अवतार धारण करते हैं। एक बार तो भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए। सत्यव्रत नाम के एक राजा थे जो नित्य स्नान आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया करते थे। एक बार स्नान के बाद जैसे ही हाथ में जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे तो उनके हाथ में के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने जल को फेंक दिया और दोबारा जल लिया। पुनः जल लेने पर फिर मछली आ गई और बोल पड़ी, कथम विसजसे राजन भीता मस्मीरन न सरित जले। महाराज, मुझे क्यों फेंक रहे हो? मैं बहुत भयभीत रहता हूँ। इस जल में बड़े बड़े जीव मुझे पकड़कर खा जाएंगे। राजा को बड़ा कौतूहल लगा कि यह मछली हमसे बात कर रही है, कोई अद्भुत मछली है। सो जल सहित उस मछली को अपने कमंडलू में डाल दिया। संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर घर आए और घर आते ही क्या देखा कि यह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू में बनती नहीं, फंस गई। मछली बोल पड़ी, महाराज, इसमें तो मुझे कष्ट हो रहा है, कोई बड़ी सी जगह मुझे दीजिए। तो एक पात्र था, उसमें वह डाल दी गई। थोड़ी ही देर बाद मछली कहती है, महाराज, इसमें भी मुझे कष्ट हो रहा है। देखा तो इतनी बड़ी हो गई कि पात्र में भी नहीं समा रही। तो उन्होंने उसे एक जलाशय में डाल दिया। थोड़ी देर में जलाशय में भी वह नहीं बन पा रही, इतनी बड़ी हो गई। मछली कहने लगी कि कोई और प्रबंध करिए। अब हाथ जोड़कर सत्यव्रत मनु बोले, महाराज, आप कौन हैं? मछलियां तो बहुत देखी, पर इतनी जल्दी बढ़ने वाली मछली पहली बार देखी। थोड़ी देर में आप इतना शरीर बढ़ा लेते हो कि जितना बड़ा पात्र हो। आप कृपा करके अपना परिचय दें, आप कौन हैं? तब मछली के स्वरूप से सहसा भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए और बोले, राजन, मैं इस रूप में इसलिए तुम्हें दर्शन देने आया हूँ कि आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है। समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देंगे, सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। उस समय पृथ्वी दिव्य नौका का स्वरूप बनाकर आएगी, सप्तर्षि भी उसमें बैठे होंगे। तुम भी जड़ी बूटियों को लेकर उस नौका में बैठ जाना और मुझ मत्स्य के सींग से बासुकी नाग की रस्सी बनाकर उस नौका को बांध लेना। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और वही हुआ। नौका बनी, पृथ्वी आई, सत्यव्रत मनु उसमें बैठ गए। भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश किया, वही मनुस्मृति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार से प्रत्येक मनवंतरों में भगवान के विविध अवतार हुआ करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।